कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के सेफ स्कोर के ऊपर देखिए अभी तक जितने पेपर हुए हैं, जितने शिफ्ट में हो चुके हैं, उनको देखते हुए आखिर क्या रहेगा सेफ स्कोर, कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आईटीआई और नॉन आईटीआई यानी 12th पास दोनों की हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक जो आपने रिव्यू देखा उसमें काफी सारे कैंडिडेट हैं जो कि इतने ज्यादा अटेम्प्ट आ रहे हैं, तो क्या सच में पेपर आसान था क्या, या फिर सच में पेपर बहुत आसान आ रहा है क्या? तो छात्र भ्रम में बिल्कुल भी ना रहे, इसके ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों। और एक तरह से यहाँ पे आपको अपनी दिमाग खोल करके वहां पे पेपर में जाना होगा दोस्तों, इस सब चीज से बच करके जिनका भी पेपर बाकी है। तो आइए सारा कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास बाई करनी है, देखिए उनके लिए सबसे बड़ी डील आ चुकी है फ्रेंड्स। बिल्कुल लोएस्ट प्राइस में आप लोग टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई कर सकते हो 28 से 31 दिसंबर के बीच में। और यहां पे देखिए बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करोगे न्यू तो एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिल जाएंगे। सिर्फ दोस्तों ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 349 रुपए में बाई करने का ये आखिरी मौका है, इस साल का सबसे बड़ा सेल है। और यहां पे देखा जाए तो 12 AM से 1 AM के बीच में 28 दिसंबर के डेट में पेपर टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करते हो तो गारंटीड गिफ्ट आपको कुछ ना कुछ यहां पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा ऑफर है। जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हैं, आगे एसएससी के एग्जाम है, सभी में हेल्पफुल साबित होती है। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल होते हैं, तो इस ऑफर को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। आज रात 12 बजे से दोस्तों यहां पे ये ऑफर खुल जाएगा, ठीक है, एक्टिवेट हो जाएगा और चाहो तो आप लोग बाई करके इसका फायदा उठा सकते हो। फ्रेंड्स, 20 तारीख से ही 20 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट से आपका यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर है जो कि शुरू है। और इसके बाद लगातार अभी दोस्तों पेपर चल रहे हैं। अभी बात करें तो आपका आज का जो पेपर है वो यहाँ पे होने वाला है, और इसी तरह से आपका 28 दिसंबर के डेट में पेपर होगा, 29 दिसंबर के डेट में पेपर है और 30 दिसंबर के डेट में पेपर है। यानी अभी देखा जाए तो काफी जो शिफ्ट हैं उनके पेपर बचे हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो इतने सारे शिफ्ट में पेपर हो गए हैं, क्या जो कैंडिडेट अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, जो यहाँ पे रिव्यू में बोला जा रहा है सर मैंने 95 कर लिया, बहुत आसान पेपर था, मैं 90 प्लस किया हूँ, मेरे 88 अटेम्प्ट हैं, काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी भी हो सकता है, इस तरह से जो कैंडिडेट बता रहे हैं, तो क्या सच में ही पेपर इतना आसान आ रहा है क्या कि 100 क्वेश्चंस में से 90 प्लस 95 प्लस किया जा सकता है? इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देखने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि छात्रों के बीच में भ्रम की स्थिति है और कई सारे छात्र इन चीजों को देख करके प्रभावित होते हैं और उनके मन में रहता है कि कहीं मेरी प्रिपरेशन में तो कमी नहीं रह गई। आखिर कैंडिडेट इतने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो कहीं कट ऑफ 90 प्लस तो नहीं चला जाएगा? क्या मेरा एग्जाम में बैठना उचित भी है या फिर नहीं है? क्या मैं कंपीट कर पा रहा हूं इन सभी छात्रों से जो 90 प्लस ला रहे हैं, 88 प्लस बोल रहे हैं? तो इन सब चीजों को आज पूरे विश्लेषण के तरीके से हम लोग देखने वाले हैं कि सच्चाई ये सब में कितनी है जब इतने यहां पे बोले जा रहे हैं, और जो कैंडिडेट के आगे होने वाले पेपर है वो पॉजिटिविटी कैसे बना के रखें, अपना बेस्ट कैसे देके आए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम का पैटर्न था फ्रेंड्स टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, चाहे 12th लेवल की बात करें चाहे आईटीआई लेवल की बात करें, पहले तो पेपर मिक्सअप आ रहा है सभी कैंडिडेट का। जब किसी दिन पेपर हो रहा है तो उस दिन सारे के सारे आईटी ट्रेड वाले का उस दिन है, उसी दिन 12th पास वाले भी आपको मिल जाएंगे। तो पेपर का जो पैटर्न है वो सारे ट्रेड वालों के लिए एक जैसा इस पर बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी चीज, जब आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, कट ऑफ ये ध्यान रखिएगा, कट ऑफ जब डिसाइड होगा तो दोस्तों ये नहीं देखा जाएगा कि कोई 12th पास है उनके साथ आप लोग बैठे हो, सिर्फ इसीलिए देखा जाएगा कि एवरेज कितना आ रहा है और नॉर्मलाइजेशन में कितना मिलेगा। बट आपकी जो कट ऑफ है आपकी ट्रेड वाइज अलग अलग बनेगी, ये तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रीशियन वाले जो कैंडिडेट हैं, इलेक्ट्रीशियन का अलग ही कट ऑफ जाएगा, चाहे भले ही आपके जो शिफ्ट है उसमें 12th पास वाले भी बैठे हो और भी कोई बैठे हो। रिव्यू में ज्यादातर 12th पास वाले अगर बता रहे हैं 95 अटेम्प्ट किया है, कोई आईटीआई का कैंडिडेट बता रहा है कि नहीं सर मैंने तो 70 ही किया, 75 किया, तो क्या इनका सही नहीं अटेम्प्ट है? बिल्कुल सही अटेम्प्ट है इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि इनका ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, इनका ट्रेड है फिटर, इनका ट्रेड है वेल्डर। ठीक है, इसी तरह से काफी सारे ट्रेड हैं। इनका ट्रेड हो सकता है कि है ब्लैक स्मिथ, हो सकता है कि इनका है डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल, ट्रैक मशीन,
हो सकता है कि इनका ट्रेड दोस्तों यहाँ पे और चीजें हैं, जैसे कि क्रेन ड्राइवर का पोस्ट निकला है और भी कुछ कुछ राइवर्टर का पोस्ट निकला है, ये सब में होंगे। तो अपने अकॉर्डिंग तो कंपटीशन इनको अपना ही ट्रेड में है ना, दूसरों से क्या लेना देना है। तो सबसे पहले चीज तो यही बात ध्यान दीजिएगा, जो रिव्यू देखते हैं कैंडिडेट कि जो 90 प्लस 95 प्लस कर रहे हैं, आखिर सभी कैंडिडेट के लिए वो जरूरी है ही नहीं कि उतना उतना करके आए तभी सिलेक्शन होगा, उससे कम में भी सिलेक्शन होगा आईटीआई में। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या ऐसा पेपर बन रहा है, क्या ये एज्यूम कर सकते हैं कि अटेम्प्ट इतना आ रहा है तो कट ऑफ भी बहुत हाई चला जाएगा। तो देख लेते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में टोटल 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछ रहे हैं। अब जितने भी कैंडिडेट पढ़े हैं, जो अच्छे से तैयारी किए हैं, रेफरेंस हम लोग लेंगे थोड़ा सा, अभी हाल फिलहाल का ही दोस्तों बात है। एएलपी का आंसर की आउट, ठीक है, आरपीएफ एसआई आंसर की आउट, जूनियर इंजीनियर आंसर की आउट, टेक्नीशियन ग्रेड 1 हाल फिलहाल में दोस्तों आपका आंसर की आउट। ये चारों आंसर की आउट हुए हैं। और इसमें जो कैंडिडेट हैं इनके क्या कंडीशन रहे हैं दोस्तों, जो अटेम्प्ट कितना बता रहे थे और आंसर के आने के बाद कितना पे अटक गए हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। मैथमेटिक्स में जो 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के, अब देखिए कई सारे छात्र पूरे के पूरे क्वेश्चन कर जाते हैं, कुछ छात्र है कि एक दो कैलकुलेटिव रहता है उसको छोड़ भी देते हैं, ठीक है। पूरा करने लायक भी प्रश्न रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रश्न में इस बार दिक्कत नहीं है। एएलपी का उठा लीजिए, आरपीएफ एसआई का उठा लीजिए, जेई का उठा लीजिए, टेक्नीशियन का उठा लीजिए। यहाँ पे मैथ्स में कोई जान नहीं था, जैसे कैंडिडेट सोच के आते हैं कि कहीं टफ ना दे दे, तो उतना नहीं था। बेसिक सवाल पूछा था, 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट बता सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में ज्यादा प्रश्न है जो कि करने लायक है, और किसी छात्र को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि मैथमेटिक्स में बहुत टफ पूछ दिया, ऐसा नहीं था, ठीक है। जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी या फिर जो सही में एग्जाम प्रेशर को झेल नहीं पाओगे, बस उन्हीं का पेपर थोड़ा खराब गया होगा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन। नहीं तो मुझे नहीं लगता, मैथमेटिक्स ऐसे भी मैक्सिमम कैंडिडेट का मजबूत रहता है, और बिना मैथमेटिक्स के दम पे आप लोग रेलवे में ये सोच नहीं सकते हैं। सभी लगभग मैक्सिमम छात्र का ठीक ही रहता है। 25 क्वेश्चन में से दोस्तों मुझे लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है। अच्छे कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है, यानी कह ले तो 25 में से 20 प्लस सही करके आ सकते हैं ज्यादातर कैंडिडेट, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आते हैं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में। ये जो 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जो कैंडिडेट 25 करके आ रहे हैं, कई क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाले हैं, ठीक है, स्टेटमेंट वाले, कुछ क्वेश्चन सिलोजिज्म वाले हैं, कुछ कोडिंग डिकोडिंग वाले हैं जो कि नए तरीके से भी कोडिंग वाले दे रहे हैं, कुछ सीटिंग अरेंजमेंट वाले प्रश्न हैं, और बाकी अलग अलग तरीके के, जैसे जंबलिंग वाले भी वर्ड है, न्यूमेरिकल वाले जो है सीरीज वाले होते हैं, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, इस तरह से करके हैं। अब इसमें देखिएगा तो 2-3 क्वेश्चन दोस्तों पक्का टफ आएगा ही आएगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाले सेक्शन में। खास करके जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न होते हैं, आपने भले 25 में 25 किया हो, लेकिन दोस्तों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होते। आपके अकॉर्डिंग जो सही लग रहा है, हो सकता है रेलवे के अकॉर्डिंग वो सही ऑप्शन ना लगे। आपने बोला कि इसका एक भी सही है, 2 भी कंक्लूजन इसका सही निकल रहा है, बट रेलवे अगर बोल दे कि नहीं सिर्फ एक ही फॉलो कर रहा है, 2 नहीं फॉलो कर रहा है, या फिर कह दे कि दोनों ही नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो माइनस चला जाता है। और मैंने देखा है दोस्तों, अभी जो आंसर की एएलपी की आई, टेक्नीशियन वाली आई, जूनियर इंजीनियर वाली और आरपीएफ वाली आई, इसमें काफी सारे छात्र बोल रहे थे कि सर इसमें ऑब्जेक्शन लगाए क्या कथन निष्कर्ष वाले पे, स्टेटमेंट कंक्लूजन पे। लेकिन दोस्तों इसके परफेक्ट आंसर नहीं होते, ये सोचने पे होता है कि आपकी सोच कितनी जा रही है उस क्वेश्चन पे, क्या सोच के मतलब आंसर कर रहे हो, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन पे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं ऑब्जेक्शन। पहली बात, रेलवे कर भी दीजिएगा तो मैंने तो नहीं देखा अभी तक कि जिसको सही ये लोग किए। अगर कोई पूरी तरह से गलत है उसमें कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम केसेस में स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले में ये लोग ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट ज्यादा केसेस में नहीं ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं स्टेटमेंट वाले। सिलोगिज्म वाले प्रश्न है, उसमें 1-2-3 क्वेश्चन आता है, तो हो सकता है कि एक गलत हो जाए, हो सकता है ना भी गलत हो, तो गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी बने रहते हैं, आप करके आए हो तब भी। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे जो कोडिंग डिकोडिंग के नए तरह के टॉपिक दे रहे हैं, उसमें भी कैंडिडेट के हैं जो कि प्रश्न छूट रहे हैं या फिर बनाने की कोशिश में गलत कर दे रहे होंगे, तो उसमें एक आध प्रश्न गलत हो जाता है फ्रेंड। सीटिंग अरेंजमेंट में सारे छात्र तो अब तैयारी कर ही लिए थे, इधर से ही पता चल रहा था कि सीटिंग अरेंजमेंट का आ रहा है 3-3 4-4 क्वेश्चन, तो यहाँ पे करके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी गलत होने के चांसेस होते हैं कि एक आध क्वेश्चन आपका गलत हो गया, उस समय हड़बड़ी में मारना कुछ और था, ऑप्शन कुछ और कर दिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ और भी नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेट, यहाँ पे जो 25 में 25 भी करके आ रहे होंगे, 3 से 4 तो गलत उनका हो ही जाएगा दोस्तों। ज्यादातर केसेस में मुझे लगता है, हो सकते हैं कुछ कैंडिडेट जिनका पूरा सही हो या फिर 1 ही 2 गलत हो, लेकिन मुझे लगता है 3 से 4 गलत हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 22 ही बना के आते हैं, उसमें हो सकता है कि 1-2 गलत यहाँ पे हो सकता है, जो अगर निगेटिव डाली हो तो ऐसे केस में यहाँ भी तो थोड़े बहुत मार्क्स आपके जाएंगे ना,
एक दो नंबर 3 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे यहाँ पे रीजनिंग वाले पोर्शन में। पूरा बनाइएगा तो छोड़िएगा तब भी आपका वो छूट जाएगा 2-3, वो तो चला ही गया अटेम्प्ट नहीं लिए तो, और बाकी कुछ निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों जनरल साइंस, और इसको बहुत मतलब इजी वे में कैंडिडेट ले रहे हैं, जिनसे मैं रिव्यू भी ले रहा हूं, सर बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, सब यही बोल रहे हैं। अभी तक मुझे नहीं मिले कोई कैंडिडेट की मैंने जो रिव्यू लिया वो बोल रहे हैं कि सर टफ आया था। सारे बोल रहे हैं सर मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक थी, एनसीईआरटी से पूरा का पूरा आ रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है फ्रेंड्स वो बहुत अलग है। यहाँ पे साइंस का पोर्शन 40 है और जनरल अवेयरनेस का पोर्शन 10 है, और देखा जाए तो 50-50 यही आपका दोस्तों आपका होने वाला है, और यही आपका पेपर है जो निकलवा करके देगा। अब साइंस को जो आसान मान रहे हैं, एक्चुअली में आसान नहीं है फ्रेंड्स। बायोलॉजी का जो प्रश्न है उसमें देखिए कंसेप्ट के आधार पे प्रश्न यहां पे दे रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, जो पहले आंसर किया है उसमें मैंने देखा काफी सारे छात्र कह रहे थे कि सर साइंस तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, सारा पढ़ा हुआ आ गया, लेकिन जब आंसर किया आते हैं तो दोस्तों गलत हो गया उनका, बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो गया साइंस का। और सबसे ज्यादा गलत कौन करा रहा है, बायोलॉजी करा रहा है दोस्तों, जिसमें से क्वेश्चन में तो ऊपर पूछा है कि नहीं है, इनमें से कौन नहीं है, और ऑप्शन में ऐसे ऐसे दिए हैं कि है में टिक लगा के आ जा रहे हैं, और कैंडिडेट को लग रहा है कि अरे पढ़ा हुआ था मेरा तो सही है, बट जब आंसर किया रहा है तो पता चल रहा है कि इसमें तो नहीं है, पूछ दिया था। ठीक है, स्टेटमेंट वाले में ऐसे प्रश्न पूछ दे रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस के तो ऑप्शंस इतने नजदीक नजदीक दोस्तों दे दे रहे हैं कि पता नहीं चल रहा कि इसमें ए वाला सही होगा या फिर बी वाला सही है। दो छांट लीजिएगा, लेकिन दो में छांटने में मुश्किल है, तो इसमें क्या कीजिएगा, ये तो तुक्का टाइप का हो गया ना। जब दो में कंफ्यूजन बरकरार है तो ये तुक्का ही हो गया, तो ये सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके खुद ही स्टेटमेंट वो लोग बना दिए हैं कि एक उसका एक स्टेटमेंट दे दिए, दो एक स्टेटमेंट दे दिए, तीन स्टेटमेंट दे दिए। अब इसमें से बोल रहे हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर कौन सा इसमें से कौन कौन सही है, एक या दो ऐसे करके। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी गड़बड़ी हो जा रही है, क्योंकि 3 यहां पे दिया गया है स्टेटमेंट, तो उसमें से उतना गारंटी नहीं होता कि तीनों का तीनों आपको पता हो, तीनों का तीनों बिल्कुल सही तरीके से पता होगा तब सही कर दीजिएगा, वरना एक में भी कंफ्यूजन रहा तो यहां पे गलत होने के चांसेस है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इस तरह के जो प्रश्न आ रहे हैं फ्रेंड्स, इसको बहुत आसान कहने की जरूरत नहीं है कि बहुत आसान था। भले आप टिक मार दो क्योंकि पढ़ के गए हो तो आप टिक लगाओगे ही लगाओगे, लेकिन दोस्तों उसमें गलत बहुत ज्यादा होता है। ये मैं बोल रहा हूं 4 तरह के रेलवे के पेपर के आंसर की को देखते हुए मैं बता रहा हूं कि इस तरह की दिक्कत हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये साइंस में गलत करवाएगा। भले आप 95 अटेम्प्ट करके आओ हो, 90 प्लस अटेम्प्ट करके आए हो, ये साइंस गलत करवाएगा आंसर की आने के बाद, देख लीजिएगा आप लोग। और रही बात यहां पे दोस्तों फिजिक्स की, फिजिक्स में भी गलतियां छात्र से होती है, कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में नहीं बनते हैं, कई बार दोस्तों यहाँ पे इजी समझ के करना चाहते हैं तो उसमें भी गलत हो जाता है, लाइट वाले टॉपिक से बहुत गलत होने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स में भी यहाँ पे गलती होती है। केमिस्ट्री में यही बात है, केमिकल रिएक्शंस हो गया, ये सब हो गया, बैलेंसिंग हो गया, इसमें भी दिक्कत आती है। कई बार केमिकल रिएक्शंस ऐसे ऐसे दे रहे हैं, उनके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इससे रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा, और उसमें H2 भी दिया है कि ये भी बनेगा, O2 भी बनेगा, और उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जा रहा है। तो ये सब टिक तो भले छात्र लगा के आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीजें हैं जो कि गलत हो सकती है आंसर के आने के बाद कंफ्यूजन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइंस में 40 में 40 कर देना पूरी तरह से, मुझे नहीं लगता कि 40 में 40 सही भी किन्हीं का होगा, बहुत ही रेयर केस में होगा दोस्तों, और ऐसे केस में निगेटिव बहुत ज्यादा जाएगा। इसमें देखिए साइंस में आंसर की आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। जनरल अवेयरनेस में अगेन वही बात, 4 से 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर का आ रहा है 2024 का। कुछ छात्र बोल रहे हैं कि सर बनने लायक है, कुछ छात्र बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी बनने लायक नहीं है। तो ठीक है, तो इसमें तो ऐसे ही ये कट गया 4 से 5 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है जो कि बन रहे हैं स्टैटिक वाले या फिर इधर उधर से पूछ रहे हैं, तो यहां भी तो निगेटिव कराएगा ना। अगर कोई टिक लगा के आ रहे 95 किए हैं, इसका मतलब है कि आपने जनरल अवेयरनेस के पोर्शन को भी तो टच कर दिया। यहां आपने पूरा बना दिया, यहां पूरा बना दिया, यहां पूरा बना दिया, और इसको भी टच कर दिया आपने, तभी तो 95 अटेम्प्ट किए हैं। हो सकता है कि ये सब कर दिए और कुछ मैथ्स का 1-2 नहीं बना, ऐसा भी हो सकता है। अब इतना कंफ्यूजिंग वाला जब साइंस और ये सब है, इसमें आप लोग पूरा का पूरा टिक लेके आ रहे हो, अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तो क्या गलत होने के चांसेस नहीं है, निगेटिव होने के चांसेस है। और इसीलिए जब अच्छे से मैं पूछता हूं कैंडिडेट से कि 95 अटेम्प्ट लिए हैं, कितना सही हो जाएगा, तो बोलते हैं कि 15 गलत हो सकता है, 20 गलत हो सकता है। अब बताइए 95 करके आए हैं, अगर इनके 20 गलत हो जाए, 20 रॉन्ग हो जाए, सीधा ये कितना पे पहुंच रहे हैं, 75 पे पहुंच रहे हैं, और 20 गलत हुआ तो इसका 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो यहां से हो जाएगा दोस्तों 6.6, ये माइनस भी करना होगा। ये सीधे कितने पे पहुंच गए, ये तो सीधे दोस्तों पहुंच गए 79 के आसपास मार्क्स पे पहुंच गए ना। तो कहां 95 अटेम्प्ट किए थे और पहुंच गए, सॉरी 69, ये देखिए 69 पे पहुंच गए, 70 के करीब पहुंच गए।
तो इनसे तो फार बेटर वो कैंडिडेट है ना जो 80 ही अटेम्प्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन गलती कर रहे हैं कितना, 4 या 5 ही गलती कर रहे हैं। तो ये तो इनका ऑटोमेटिकली 70 प्लस भी मार्क्स रह रहा है। कोई 82 अटेम्प्ट करके ला रहे हैं और इनका कहना है कि सर 5-6 गलत हो जाएगा, मेरे 70 प्लस आ जाएंगे। तो इनसे तो बहुत अच्छे हैं कैंडिडेट कि इनका इतना मार्क्स आ जा रहा है। 95 करके भी जब 65-66 आ रहा हो तो इससे काफी अच्छा है कि 80-82 करके भी सही ज्यादा तुक्का ना लगाते हुए उनका 70 के करीब यहां पे बन रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा है। तो ये चीजें सोचने वाली बात है फ्रेंड्स। अभी जिनका भी पेपर बचा हुआ है मायूस मत होइएगा ये सब अटेम्प्ट को देख करके कि सर बहुत आसान है। देखिए एक मैं बोलूंगा कि इस बार वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि ज्यादा आ रहा है, बट पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस पे है। और जो एग्जाम्पलर होता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, उससे एग्जाम्पल वाले से पूछ दिया जा रहा है फ्रेंड्स। क्रियाकलाप वाली जो होती है ऐसे ग्रीन चाहे ब्लू करके लाइन में दिखा रहा है, उससे एक प्रश्न यहाँ पे उठा दे रहे हैं। और इतना आसान नहीं है बनाना उसको, बहुत कंसेप्चुअल टाइप का उससे प्रश्न है। बायो का हो चाहे केमिस्ट्री में पूछ दे रहा हो चाहे फिजिक्स का 1-2 प्रश्न हो, तो एक कंसेप्चुअल बना दे रहा है। तो इसलिए पूरा का पूरा करके आइए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन दोस्तों गलत करवाएगा आंसर की में, और आंसर की के आने के बाद 95-88 बोलने वाले का देखिए ज्यादातर का हालत ऐसा होगा कि 60 से 70 के बीच में अटक जाएंगे। कुछ कैंडिडेट होते हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ने में है, वो एक्यूरेसी भी ठीक ठाक लेते हैं, उनका ठीक आ जाएगा। ऐसे हर पेपर में देखने को मिला है। एएलपी में भी देखिए 70 नंबर लाने वाले मिले ना, 70 कैसे आया, अच्छा अटेम्प्ट किए होंगे तभी तो एक्यूरेसी आई रही होगी। आरपीएफ में देखिए 120 नंबर में से 112 नंबर लाने वाले मिले ना, तो कैसे मिले, यहाँ पे अच्छे कैंडिडेट हैं, अटेम्प्ट ज्यादा लिए हैं और प्लस एक्यूरेसी मेंटेन किए। जेई में देखिए, जेई में दोस्तों यहाँ पे 89 वाले 100 में 89 भी लाए हैं कैंडिडेट, तो ये भी तो अच्छे किए होंगे। आपका टेक्नीशियन 1 में देखिए, टेक्नीशियन 1 में 100 क्वेश्चन था, उसमें दोस्तों आंसर की जो कल आया है इसमें 82 कैंडिडेट लाए हैं। तो कैसे लाए, 100 क्वेश्चन में 82, यानी कि इनका अच्छा रहा, सब चीज एक्यूरेसी भी मेंटेन किया। तो कैंडिडेट मिलते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे कैंडिडेट मिलते हैं। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैंडिडेट का ये हाल होता है दोस्तों कि 15 गलत 12 गलत ऐसे होंगे, तो पूरा का पूरा सीधे आंसर की के बाद धड़ाम हो जाता है इनके अटेम्प्ट से मार्क्स। तो अभी जिनका पेपर है वो बिल्कुल भी काम रहे, यहाँ पे जो पढ़े हो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलें और अटेम्प्ट सही लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे निगेटिव कम कीजिएगा, ज्यादा इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। काफी सारे छात्र बोल रहे थे इसके ऊपर कि सर क्या सच में पेपर इतना आसान आ रहा है क्या, और किसी न किसी छात्र के मन में शंका रहेगा ही रहेगा जब हर जगह पे यही बताया जा रहा है कि सर बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान, 95 90 ऐसे करके आ रहे हैं, बट आंसर की में दिक्कत होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये नहीं मैं बोलता कि आ रहा है आपको क्वेश्चन तो मत कीजिए, बट नहीं आ रहा है ना तो ज्यादा निगेटिव के चक्कर में मत रहिए। कंफ्यूजिंग वाले बहुत प्रश्न डाल रहे हैं, ये मुझे बताने का यहाँ पे था। अब आ जाते हैं कि आखिर सेफ अटेम्प्ट मान के क्या चले कैंडिडेट, कितना तक करके आए अभी भी जिनका पेपर बाकी है, ताकि वो सेफ स्कोर में रह सके। तो देखिए सबसे पहले 12th पीसीएम की मैं बात करूंगा। 12 पीसीएम टोटल 21 आरआरबी जो है फ्रेंड्स, सभी में वैकेंसी अलग अलग है, सभी में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स अलग अलग है, सभी में कंपटीशन लेवल अलग अलग है, कैटेगरी वाइज। यूआर का कुछ यहाँ पे हो सकता है कंपटीशन, ईडब्ल्यूएस में कहीं पे कुछ और कंपटीशन हो सकता है, एससी एसटी में कहीं और कंपटीशन, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। ठीक है, तो ओवरऑल की मैं बात करूंगा, 21 जून का कुछ नहीं मैं बोलूंगा, ओवरऑल में बात कर रहा हूं। 12th पीसीएम से अगर कैंडिडेट हो और जो पेपर दे चुके हैं या फिर जो देने वाले हैं कैंडिडेट, मैं बोलूंगा कि अनरिजर्व कम्युनिटी से, ठीक है, अगर आपका 80 प्लस रॉ स्कोर 100 में से दोस्तों 80 प्लस आ रहा है, या फिर अटेम्प्ट 85 प्लस के ऊपर ले रहे हो लेकिन बहुत अच्छा हाई एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि सही है। और 80 प्लस का टारगेट तो लेके चलना होगा, क्योंकि पेपर में दोस्तों ऐसा है कि समय आपको उचित मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वन लाइनर वाला ज्यादा सवाल आ रहा है, मैथमेटिक्स रीजनिंग में उतना टफ नहीं है कि जो आपका टाइम खा जाए। ठीक है, बहुत आसान आसान सवाल मैथमेटिक्स रीजनिंग में आ रहे हैं, गलत हो जाते हैं आंसर के दिखने बाद, वो दूसरी बात है, लेकिन करने लायक प्रश्न ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पीसीएम 12th वाले हैं 80 प्लस यूआर में अगर आपके मार्क्स बनते नजर आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि बहुत सही है। अटेम्प्ट 85 ले रहे हो, 88 ले रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरी निगेटिव नहीं है, 80 प्लस के आसपास आ जाएंगे और आपसे बन नहीं रहा है, निगेटिव ज्यादा जाने के चांसेस है, तो मैं बोलूंगा कि छोड़ दीजिएगा, ज्यादा निगेटिव मत कीजिएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि 12th पीसीएम का कट ऑफ हाई जाने वाला है दोस्तों, और काफी हाई जाएगा, ये तो पहले से ही तय था। 12th में बहुत ज्यादा फॉर्म आया है, प्लस वैकेंसी 1000 है। ठीक है, वही बात कर लें ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 12th वाले में देखिए यहाँ पे 75 प्लस रॉ स्कोर में आ जाता है, तो मेरे अकॉर्डिंग सही है दोस्तों, कंपटीशन में रहिएगा। चूंकि मेरिट बेसिस है, सिर्फ यही मार्क्स पे आपकी मेरिट लग जाएगी, तो यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ थोड़ा हाई रेंज में रहता ही रहता है।
नॉर्मलाइजेशन के बाद और मार्क्स बढ़ता है, इतना सारा शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उसमें मार्क्स आपके बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ लगेगी तो और थोड़ा हाई कट ऑफ चला जाता है, लेकिन रॉ मार्क्स में इतना इतना तो कम से कम टारगेट बना के चलो आप लोग, ठीक है। इसी तरह से एससी में बात कर लें तो एससी में कम से कम तो यहाँ पे 70 प्लस का टारगेट बना के चलिए। 1-2 नंबर कम भी आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी टारगेट इतना रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एसटी कम्युनिटी में 65 प्लस का टारगेट आप लोग रॉ मार्क्स में लेके चलिएगा ही चलिएगा 12th पीसीएम में। वहीं आ जाते हैं आईटीआई ट्रेड पे, तो आईटीआई का पूरा खेल बदल जाएगा। आईटीआई में क्या है, यहाँ पे जैसे कि आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाला हो गया, फिटर ट्रेड का हो गया, वेल्डर ट्रेड का दोस्तों यहाँ पे हो गया। इसी तरह से और भी तो है ना, ब्लैक स्मिथ का हो गया, ब्लैक स्मिथ वाली हो गया। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे ट्रैक मशीन का हो गया, ट्रैक मशीन। इसी तरह से डीजल इलेक्ट्रिक हो गया, डीजल इलेक्ट्रिक, फिर डीजल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ये वाली पोस्ट है। तो ऐसे करके काफी सारे हैं इसमें, राइवर्टर है, ठीक है, कुछ पोस्ट इसमें दिए हैं, क्रेन ड्राइवर है, ये सब का पोस्ट है। तो अलग अलग आईटीआई ट्रेड में अलग अलग आपके कंपटीशन है, अलग अलग फॉर्म भरे गए हैं, कैंडिडेट कुछ में कम है कुछ में ज्यादा है, और अलग अलग दोस्तों आपकी कट ऑफ यहाँ पे बनने वाली है। अपने अपने ट्रेड में ही आपको फाइट करना है, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। आपको वेल्डर के कैंडिडेट हो तो सिर्फ वेल्डर वालों को ही देखना है, ये नहीं देखना कि कोई 95 करके आ रहा है तो आप भी 95 करके आओ, नहीं। आपके वेल्डर में क्या कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है दोस्तों। इसके चक्कर में इतना निगेटिव कर लीजिएगा आप लोग टेंशन में आके कि आप कहीं के नहीं रहिएगा, सीधे आपका 40 से 50 नंबर आ जाएगा और सिलेक्शन भी नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं छात्र नंबर ऑफ अटेम्प्ट देख के, ऐसे मत होइएगा। ये पीसीएम वालों के लिए हो सकता है कि उनकी मजबूरी ही है कि 90 प्लस करके आना है, यूआर के हैं तो, क्योंकि 80 के आसपास उनको लाना ही लाना होगा करीब करीब, ठीक है। बट आईटीआई में उतना नहीं करना है। अगर बात करते हैं आईटीआई में तो देखिए खास करके जो इलेक्ट्रीशियन के हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले हो गए और फिटर वाले हो गए, यूआर से दोस्तों मुझे लगता है कि 70 प्लस आपके जो रॉ मार्क्स आ जाएंगे, 100 में से 70 प्लस आ जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत सही है। 70 आ जाए, 71, 72, 70 से जितना ज्यादा है उतना बेटर है मेरिट के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीबी2 होना नहीं है, डायरेक्ट मेरिट में जाएगा तो कट ऑफ थोड़ा हाई रेंज में रहेगा। लेकिन सेफ स्कोर में 70 प्लस मुझे लगता है कि सही रहेगा इलेक्ट्रिशियन और फिटर में, ठीक है। ये जोन वाइज वेरी करेगा दोस्तों, किसी जोन का और ज्यादा भी जा सकता है, किसी जोन का थोड़ा कम भी रह सकता है ड्यू टू कंपटीशन, ठीक है। यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में मुझे लगता है कि 65 प्लस तो सही रहेगा आईटीआई वालों के लिए। रॉ स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ेगा, उस पर कट ऑफ जाएगा, ठीक है, वो दूसरी बात है। किसके कितने नंबर मिलेंगे वो रेलवे के पास डेटा है। एससी में बात करें तो एससी में यहाँ पे कम से कम कोशिश कीजिए आप लोग की 60 प्लस मार्क्स तो लेके आइए ही आएंगे। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में मुझे लगता है कि यहाँ पे 62 प्लस मार्क्स का टारगेट लेकर कहीं चलिएगा। और इसी तरह से एसटी में बात करें इलेक्ट्रिशियन फिटर में तो मुझे लगता है कि 55 प्लस मार्क्स का टारगेट लेकर के आप लोग चलिएगा, क्योंकि प्रीवियस से इस बार बहुत कम वैकेंसी है। प्रीवियस में 35,000 वैकेंसी था, इस बार सिर्फ दोस्तों यहाँ पे कितना है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का हटा लें तो आपका 13,000 ही तो वैकेंसी है, तो बहुत कम है, उससे 3 या 4 गुना कम वैकेंसी है, इसलिए इस बार मेरिट थोड़ा हाई जाएगी। वही बात करें दोस्तों यहाँ पे ट्रेड वेल्डर में और डीजल इलेक्ट्रिक, डीजल मैकेनिक में, ये तीनों में बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व कम्युनिटी में कोशिश कीजिएगा कि 65 से 70 के बीच में आपके मार्क्स आए। 70 प्लस ज्यादा रहा तो ठीक है, लेकिन 65 से भी ऊपर आपके यूआर में आते हैं तब दोस्तों आपके चांसेस रहेंगे। वेल्डर में दोस्तों कंपटीशन कम रहता है, आप पूरा का पूरा जोन का कट ऑफ उठा के देख लीजिए 2018 वाली, बहुत कम, कई जगह पे तो वेल्डर के कैंडिडेट भी नहीं मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस में वैकेंसी काफी ज्यादा थी, ठीक है। तो यूआर से 65 से 70 भी आउट ऑफ 100 आपके आ रहे हैं, या फिर अभी पेपर नहीं हुआ है तो टारगेट ये रख के चलिएगा ही चलिएगा, और इसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट लेना है कि हाँ मेरे 65 से 70 आ जाए। अगर बहुत अच्छा आपका पेपर बनने जा रहा है, बन रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं नहीं बोलूंगा कि रुकिएगा, वो करते जाइएगा, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि निगेटिव कम लीजिएगा, ताकि कम से कम इतना के बीच में तो आपका मार्क्स अटके, इतना आ जाए। ये नहीं कि इससे भी बहुत कम आ गया, हो सकता है कि ना भी सिलेक्शन हो बाद में। तो ये चीजें आपको सोच के चलना है, ठीक है फ्रेंड्स। पेपर बहुत टफ आ गया आपके अकॉर्डिंग, तो इससे कम भी अटेम्प्ट ले सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। यूआर का मैंने बता दिया। ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में मुझे लगता है कि 62 प्लस, ठीक है, वेल्डर वाले कैंडिडेट है, 62 प्लस का टारगेट आप लोग बना के चलिएगा। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में मुझे लगता है कि यहाँ पे 55 प्लस का टारगेट है, जो कि वेल्डर वाले कैंडिडेट है, जो कि बना के रखिए। और एससी कम्युनिटी में बात करें तो एससी कम्युनिटी में भी 55 प्लस का यहाँ पे टारगेट लेके चलिएगा। और एसटी कम्युनिटी में बात करें तो 50 प्लस का टारगेट हो सकता है इसमें
और भी दोस्तों 2-3 नंबर कम भी आ रहा है तब भी चांसेस बनेगा, क्योंकि एसटी का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है कट ऑफ का। कहीं जोन में कंपटीशन बहुत कम है तो वहां पे बहुत कम नंबर पे ही सिलेक्शन होता है, और कहीं कहीं पे दोस्तों ज्यादा है कंपटीशन तो वहां पे थोड़ा रेंज में रहता है। तो ज्यादा है कंपटीशन वहां पे मैं बोल रहा हूं कि 50+ के आसपास रह सकता है टारगेट में, और कम है कंपटीशन वहां पे मुझे लगता है कि 45 भी नंबर लाइएगा, 45 से ऊपर 46 47 ऐसे भी तो भी एसटी में होने के चांसेस हैं। वेल्डर में, डीजल इलेक्ट्रिक में, डीजल मैकेनिक वाले में, डीजल मैकेनिक में थोड़ा सा अपर रेंज में जाएगा कट ऑफ, ठीक है। डीजल इलेक्ट्रिक में थोड़ा कम जाता है, मैकेनिक वाला में जाता है हाई, प्रीवियस में भी देख लीजिएगा आप लोग। वेल्डर में कम जाता है, वेल्डर की खास करके बता रहा हूँ कम जाएगा, लेकिन डीजल मैकेनिक में थोड़ा सा अपर 1-2 नंबर का लेके चल सकते हो। वही कुछ ऐसे ट्रेड की बात कर ले, जैसे कि दोस्तों आपका हो गया कैरीजन वैगन का हो गया, C&W वाला जो पोस्ट हो गया उसकी बात कर लें। इसी तरह से बात कर ले ब्लैक स्मिथ की, ब्लैक स्मिथ वाली पोस्ट है। इसी तरह से बात करें पेंटर की, पेंटर वाली जो पोस्ट थी, इसके बाद कारपेंटर वाली पोस्ट है, राइवर्टर वाली पोस्ट है, ये सब क्रेन ड्राइवर वाली पोस्ट है। अलग अलग तरह का जो ट्रेड है इसमें दोस्तों यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह का जो है कट ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे में पता नहीं चलता कि किस जून में कितना कितना आवेदन किए हैं और क्या कंपटीशन लेवल है। फिर भी मैं बोलूंगा कि एक सेफ स्कोर के तौर पे अगर यूआर से कैंडिडेट हो तो ये सारे कैंडिडेट भी कोशिश कीजिएगा कि 65+ का टारगेट आप लोग लेके चलिए। इससे कम नंबर आता है तब भी सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इतने कम लोग ही आवेदन करते हैं तो पता नहीं चल पाता है, और वैकेंसी भी इनकी कम कम आती है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि अभी के अकॉर्डिंग 65+ का टारगेट लेके चलें, इससे कम आता है वो देखा जाएगा रिजल्ट के समय इस वाले ट्रेड को, ठीक है। इससे कम भी आएगा तो सिलेक्शन होने के चांसेस बरकरार रहेंगे। ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में आप लोग यहाँ पे कम से कम तो 58+ का टारगेट लेके चलो इन सभी में से। एससी कम्युनिटी हो तो एससी कम्युनिटी वाले कम से कम 50+ का टारगेट लेके चलो। एसटी में दोस्तों आप लोग यहाँ पे 40+ का टारगेट है, जो कि ये सब ट्रेड से है तो लेके चलिएगा। और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 52+ का टारगेट आप लोग रॉ स्कोर आउट ऑफ 100 इतना मार्क्स का टारगेट लेके आप लोग चलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी देखते हैं क्या होता है जब पूरा पेपर हो जाएगा, इसके बाद एनालिसिस भी करेंगे, मार्क्स आंसर किया जाएगा, इस सब के बारे में जब आंसर किए आते हैं पता चलता है एक्चुअल मार्क्स, तब भी उसके बाद एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, जोन वाइज भी करेंगे जिससे पता चलेगा। तो ये रही फिलहाल के लिए, डिस्कस करना जरूरी था फ्रेंड्स। काफी सारे छात्र के क्वेरीज भी इसके ऊपर आ रहे थे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।